उदाहरण 6, एक बड़े आयत को नीचे दर्शाए अनुसार दो छोटे आयतों में बांटा गया। बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए व्यंजक लिखिए। देखो एक आयत था, इस आयत के दो टुकड़े कर दिए, दो बन गया। अब ये बड़ा वाला ज्ञात करना है तो इसके लिए हम दोनों छोटे वालों को निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो जो छोटा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल है 3v, इसका है 4v। बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और दोनों में v था इसलिए v बाहर रख दिया। ठीक है, v का मतलब दूसरी भुजा, ये भुजा 4 और ये v तो 4v, ये भुजा 3 और ये v तो 3v। आ गया समझ में? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई। आ गया समझ में? इसीलिए लिखा है 4-3, एक भुजा हो दूसरी भुजा और एक भुजा ये, तो ये बड़े वाले का आयत निकल गया। पहली विधि में हम क्या करेंगे, 7v प्राप्त होता है। पहली विधि मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे गुणा कर देंगे, बड़े वाले का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल का। और हम उस व्यंजक को इस तरह से लिखेंगे। व्यंजक समझ गए ना? को नीचे दर्शाया गया। अब जैसे हमने पहले देखा था, अब ये दूसरा आयत आ गया, इसमें भी ये बहुत बड़े आयत को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक ये और एक ये वाला। ये n है तो ये इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 12n। इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4n। समझ में आ रहा है ना? क्यों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 12। अच्छा 12 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 12 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 8। ये 8 हो जाएगा और ये 4, 8n और ये हो जाएगा 4n। ये देखो 12n से हम 4n घटा देंगे, ये छोटा वाला निकालने के लिए बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे। घटा दिया तो क्या आ गया, 8 18c। पहली विधि में हम क्या करते हैं, 8n प्राप्त होता है। दूसरी विधि में हम देखते हैं 12n - 4n प्राप्त होता है, और ये दोनों समान ही है क्योंकि ये बराबर यही होगा। अतः A, E, F और D, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8n। ठीक है, और दूसरी वाली का क्या होगा, 4n। समान अक्षर संख्याएं होती है वे सजातीय पद कहलाते हैं। अगर समान अक्षर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय पद। क्या बोलेंगे, सजातीय पद। जैसे कि 10c 10c, 12n - 8n, ये और इसका मान ये दोनों सजातीय होंगे। ठीक है, और विजातीय पद मतलब जो अलग अलग हों, ये CC वाले हैं और ये C और ये D वाला है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, इसे बोलेंगे विजातीय पद। क्या बोलेंगे, विजातीय पद। अगला उदाहरण, एक दुकानदार एक दिन के उपयोग के लिए कुर्सियां एवं मेज किराए पर देता है। उन्हें किराए पर लेने के लिए पहले प्रत्येक वस्तु के अनुसार निम्नलिखित राशि चुकानी होती है। एक फर्नीचर वापस लौटाया जाता है तो दुकानदार निम्नानुसार कुछ राशि वापस लौटाता है। देखो, कुर्सी एक दिन का किराया है 40 रुपये, मेज इसका एक दिन का किराया है 75 रुपये। अब बोल रहे हैं कि कुर्सी को हमने x मान लिया और मेज को मान लिया y। भुगतान किए गए कुल राशि क्या होगा, x कुर्सी और y मेज। भुगतान की गई राशि तथा फर्नीचर को लौटाने के बाद वापस मिलने वाली राशि को ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 40x और ये हो जाएगा 75y। ये तो उनने कुर्सी मान ली और इसे मेज मान लिया। ठीक है, कुल राशि रुपयों में 6x + 10y, 6x + 10y ये राशि हो गई। अब भुगतान की गई कुल राशि कितनी हो गई, ये था रुपए और ये राशि दी गई थी, इससे इसको घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, लौटाई गई राशि। ठीक है, क्या हम इस व्यंजक को हल कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे। देखो ये है 40x + 75y है ना, जब ये कोष्टक हटा देंगे तो माइनस का 6x माइनस का 10y। जब ये कोष्टक हटता तो मालूम है ना, सबके पास जाता है, जैसे प्रसाद सबको बांटते, कोष्टक हटेगा, इसके पास भी माइनस आएगा, इसके पास भी आएगा। तो 40 से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा, 54x है ना। फिर 75 से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा, 65y। इनने बोला घटा सकते हैं कि नहीं, तो घटा सकते हैं, ऐसे घटा सकते हैं। इससे जब 6 घटाएंगे तो आएगा 35x और 34, क्योंकि 6 घटा रहे हैं ना, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा है ना, और ये 4 था तो 1 बचेगा तो 34 हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई। ठीक है, 34x और 75 से 10 घटाएंगे तो 65 है ना, 65y। अब मैंने कोई गलती तो नहीं करी, अब सही है।
34 एक्स और 65 वाई। यहाँ पे घटा के दिखाया गया है 34 एक्स और 65 वाई बचा। ठीक है, क्या हम प्रारंभिक व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं? ये देखो, इस तरह लिख सकते हैं क्या, पूछ रहा है। तो हाँ, लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चारू प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 3 चरण में पहुंची। 3 चरणों में उसके अंक 7p - 3q, 8p - 4q एवं 6p - 2q है। यहाँ सही उत्तर के लिए अंक को p से दर्शाया गया है एवं गलत उत्तर के लिए दंड के रूप में काटने वाले अंक को q से दर्शाया गया। प्रत्येक व्यंजक का क्या अर्थ है? इसका मतलब यहाँ पे कितने सही थे? 7। गलत कितने थे? 3। यहाँ पे सही 8 थे, गलत कितने थे? 4। सही कितने थे? 6। गलत कितने थे? 2। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे को अगर हल करें तो हल कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले इस वाले को 4, p बराबर उनने बोला है हमें 4 लेना है, q बराबर हमें 1 लेना है। तो ये वाला था 7p और -3q, 4 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ये हो जाएगा 25 आएगा। फिर दूसरे वाले को हल करेंगे, 4 रख देंगे, ये 3 है ना। अब इन तीनों को अगर हम हल करें, पहले तो हम ऐसे हल करेंगे, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखो 7p - 3q, सबके कोष्टक हटा दो, 8p - 4q प्लस 6p - 2q। अब देखो p, ये p और ये p कितने हो गए? 15 हो गए। 15 और 6 21p। इसके बाद q देखो, 4 3 7 और 2 9 माइनस का 9q। अब हमें p की जगह क्या रखना है? 4 रखना है। ये देखो, इस पूरे को हल किया, यही आ गया जो मैंने किया, 21p - 9q। प्राप्त तीनों चरणों में कुछ ऐसे संभावित अंक बताइए जिससे कि उसका योगफल ये हो। अब हमें अंक बताना है जिसका योगफल ये हो। क्या हम बता सकते हैं कि इसके अंक अधिक हैं और क्यों अधिक हैं? तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे रख दें प्राप्त तीनों चरणों के का योगफल ये 23p - 7q, अगर हम मान रख दें 23 × 4 - 7 × 1, यही था ना, p को 4 माना था, q को 1 माना था, यही माना था ना। तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 की 2 हासिल की 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9 -7। अब 92 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 85 आएगा। ये हमारा उत्तर है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करने का पता लगाइए, इन दोनों के बीच का अंतर। तो हम क्या करेंगे, देखो कोष्टक को हटाएंगे, 23p माइनस का 7p, जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का 21p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9q। अब ये माइनस का और ये प्लस का, 23 से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2p। ये प्लस का और ये माइनस का, 9 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 प्लस का माइनस का प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना, प्लस का 2q, ये आएगा, ये आ गया। और इसमें भी अगर हमें मान रखना है, इसकी जगह 4 और इसकी जगह 1, तो 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, कितने हो गए? 10। आगे देखिए, लिखा है कोष्टक में व्यंजक लिखा है 4x + y - y को हल कीजिए। अब हम इसे कैसे हल करेंगे, ये देखो, मैंने बताया था ना, जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या करेगा? प्रसाद बंटता है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, मिल गया 4x 4y, और ये माइनस का y पहले से लिखा था, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो 4 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये y वाले को एक साथ लिख दिया, y को बाहर ले लिया, 4 से 1 घटा दिया, 3 आया, 4x + 3y। क्या व्यंजक 5u एवं 5 + u एक दूसरे के समान है? व्यंजक 5u का अर्थ है संख्या u का 5 गुना, तथा व्यंजक 5 + u का अर्थ है u से 5 अधिक। इन दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है u का 5 गुना, इसका मतलब है u से 5 अधिक। समझ में आ रहा है ना? यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ जोड़ रहे हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, अक्षर संख्याओं को संख्याओं से प्रतिस्थापित करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक उदाहरण दर्शाया गया है, u और 5 + u के मानों की तुलना कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है u = 11, हमें यहाँ 5u लिखना है, तो क्या हो जाएगा?
55 हमने यहाँ पे लिख दिया 5u बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 11 है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 + u, तो 11 और 5 कितने होंगे, 16 आएगा। फिर यहाँ u बराबर 2 ले लिया, तो 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे हम ये ले रहे हैं और यहाँ पे हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5u है और यहाँ पे 8 ले रहे हैं, तो क्या होगा, 8 पंजे 40। यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो क्या होगा, 25। यहाँ देखिए यहाँ पे 8 ले रहे हैं तो क्या होगा, 8 और 5 13। यहाँ पे 2 ले रहे हैं 7 आएगा, यहाँ 5 ले रहे हैं क्या आएगा, 10। अब आप देखिए जोड़ने, ये प्लस में और गुणे में अंतर है, गुणा वाला ज़्यादा आ रहा है मान और जोड़ने वाला कम आ रहा है। यहाँ पे लिया है हमने 2 मान ले लिए, 10y - 3, 10y - 3। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ 10 के साथ गुणे में है y और 3 घटाना है, यहाँ y से 3 घटा के फिर 10 का गुणा होगा। चलिए ये वाला मान और ये वाला मान अब हम मान रखते हैं। अगर हमने y की जगह 2 रख दिया तो 20 से 3 घटाएंगे 17। अगर 10 y की जगह हम 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 100। 100 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 97। अगर हम y की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, -3। देखो ये 0 हो गया पूरा, तो बचेगा क्या, -3। आ रहा समझ में? यस मैम। अब यहाँ देखो अगर हम 7 रखते हैं तो क्या होगा, 70। 70 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 67। अब ये वाला देखिए, अगर 2 रखा तो -10 आया। अगर हम y की जगह 10 रखते हैं तो 10 दूनी 10 दम 100। 100 से 3 घटाएंगे तो 97 बराबर आ गया। अगर हम y की जगह 7 रखते हैं तो 70। 70 से 3 घटाएंगे तो रुको गलत कर दी जगह, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि 10 का गुणा इसमें भी होगा। 100 से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 70, ठीक है। यहाँ देखते हैं अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो 10, 0 - 3, तो 10 का गुणा इसमें होगा तो 0 और इसमें होगा तो -30, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10y - 3 क्या रख रहे हैं, 7, तो ये यहाँ 7 रखेंगे तो क्या होगा, 70 और 10 का गुणा इसमें भी होगा -30, तो क्या आएगा उत्तर, 40 प्लस का, है ना, ठीक है। ये देखिए है कि दोनों आरेखों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद दोनों व्यंजक समान है। दोनों व्यंजक समान है क्या, है क्या, नहीं है ना, दोनों के उत्तर भी अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण 11, चित्र में दी गई संख्याओं का योग क्या है। अज्ञात मानों को अक्षर संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए अनेक विधियां हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है। देखो हमें दिया है ये 2r और 2s, तो क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। यहाँ भी 4 3 12 और यहाँ भी 4 3 12 और r + s और r + s, मतलब सबको जोड़ दिया। आ रहा है समझ में? इसको लिख सकते हैं 4 × 13, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4 बार 3, 4 बार 3, इसलिए 4 3 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने 2 बार थे ना, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। ये अलग है, ये अलग है, 8 × 3 धन 8। r को हमने एक एक साथ वाले एक एक साथ ले लिए और अलग अलग वाले हमने अलग अलग ले लिए। ऊपर का आधा भाग जोड़कर उसे दुगना करने पर प्राप्त होता है। आधा कर दिया क्योंकि 2 बार था ना, तो ये आधा कर दिया, मतलब इसको हम इस तरीके से अलग अलग बार लिख सकते हैं। पता लगा?